नमस्कार। मैं हूं आपकी अपनी मीनाक्षी और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 को लेकर, जहां पहले चरण का मतदान अब पूरी तरह समाप्त हो चुका है और शाम 6 बजे तक रिकॉर्ड 91.46% मतदान दर्ज किया गया है। जी हां, भारी उत्साह के साथ मतदाताओं ने लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। इसलिए आप कहीं मत जाइए, क्योंकि अगले कुछ मिनट में हम आपको बताएंगे पहले चरण की पूरी तस्वीर। कितने उम्मीदवार मैदान में थे, कितने बूथ बनाए गए और अब आगे क्या होने वाला है। सबसे पहली बड़ी जानकारी। गुरुवार को पहले चरण के तहत 16 जिलों की 152 सीटों पर मतदान कराया गया और इस चरण में मतदाताओं का उत्साह साफ तौर पर देखने को मिला। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लंबी लंबी कतारें देखने को मिली और शाम तक मतदान प्रतिशत तेजी से बढ़ता गया और आखिरकार शाम 6 बजे तक 91.46% मतदान दर्ज किया गया, जो इस चरण के लिए बेहद अहम माना जा रहा है और ये दिखाता है कि जनता ने बढ़ चढ़कर लोकतंत्र में अपनी भागीदारी निभाई है। अब बात करते हैं उम्मीदवारों और मतदान केंद्रों की, क्योंकि इस बार पहले चरण में कुल 1478 उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरे, जिनकी किस्मत अब मतपेटियों में बंद हो चुकी है। इन 152 निर्वाचन क्षेत्रों में 44,000 से अधिक मतदान केंद्र स्थापित किए गए, जिनमें से 7,384 मतदान केंद्रों को अत्यधिक संवेदनशील घोषित किया गया था, जहां सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए थे ताकि मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराया जा सके। इसके अलावा इस चरण में करीब 3 करोड़ 60 लाख मतदाताओं को अपने मताधिकार का प्रयोग करना था और बड़ी बात ये रही कि इस बार 44,376 बूथों पर मतदान कराया गया, जिनमें लगभग 3,000 सहायक बूथ भी शामिल थे। खास बात ये भी रही कि 5,444 बूथों का संचालन पूरी तरह महिलाओं द्वारा किया गया, जिसने इस चुनाव को और भी खास बना दिया। साथ ही 207 मॉडल बूथ भी बनाए गए थे, जहां मतदाताओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई गईं। अब बात करते हैं राजनीतिक मुकाबले की, क्योंकि इस चरण में मुख्य मुकाबला सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच देखा गया। कई सीटों पर कड़ा मुकाबला देखने को मिला और अब सभी की नजरें मतगणना पर टिक गई हैं, क्योंकि इसी से तय होगा कि पहले चरण में किस पार्टी को बढ़त मिली और किसे झटका लगा। और अब आगे की बड़ी जानकारी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव का दूसरा चरण अगले बुधवार को होने जा रहा है, जहां फिर कई अहम सीटों पर मतदान कराया जाएगा और जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा, सियासी तापमान भी लगातार बढ़ता नजर आएगा। तो ये थी पहले चरण की सबसे बड़ी और ताजा अपडेट, जहां रिकॉर्ड 91.46% मतदान ने ये साबित कर दिया कि जनता इस बार चुनाव को लेकर पूरी तरह जागरूक और उत्साहित है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये भारी मतदान किसी बड़े बदलाव का संकेत है या फिर सत्ताधारी दल अपनी पकड़ बनाए रखने में सफल रहेगा? इसका जवाब अब आने वाले नतीजों में ही मिलेगा। जी हाँ, कूच बिहार की सभी विधानसभा सीटों का ताजा गणित सामने आ चुका है और इस सर्वे में जो आंकड़े निकल कर आए हैं वो कई बड़े नेताओं के लिए खतरे की घंटी साबित हो सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कूच बिहार दक्षिण विधानसभा सीट की। यहाँ मुकाबला दिलचस्प जरूर है, लेकिन सर्वे के मुताबिक तस्वीर काफी साफ नजर आ रही है। बीजेपी के रथिंदर नाथ बोस इस सीट पर जीत की ओर बढ़ते दिखाई दे रहे हैं, जबकि टीएमसी के अभिजीत देव भौमिक हिपी पीछे चल रहे हैं और कांग्रेस के खोकन मियां भी इस सीट पर संघर्ष करते नजर आ रहे हैं। अब बढ़ते हैं दिनहाटा विधानसभा सीट की तरफ। ये सीट भी इस बार चर्चा का बड़ा केंद्र बनी हुई है। बीजेपी के अजय रॉय यहाँ मजबूत स्थिति में हैं और जीत की ओर बढ़ते दिखाई दे रहे हैं, जबकि टीएमसी के उदयन गुहा इस सीट पर पीछे चल रहे हैं और कांग्रेस के हरिहर राय सिन्हा भी मुकाबले में कमजोर नजर आ रहे हैं। अब बात करते हैं मेखलीगंज विधानसभा सीट की। यहाँ भी सर्वे में एक तरफा तस्वीर दिखाई दे रही है। बीजेपी के दधीराम रॉय यहाँ जीत की ओर बढ़ते नजर आ रहे हैं, जबकि टीएमसी के परेश चंद्र अधिकारी पीछे चल रहे हैं और कांग्रेस की ईला रानी रॉय भी इस सीट पर हार की ओर बढ़ती दिख रही हैं। अब रुख करते हैं सीताई विधानसभा सीट की तरफ। ये सीट भी इस बार बीजेपी के पक्ष में जाती नजर आ रही है। बीजेपी के आशुतोष वर्मा यहाँ बढ़त बनाते हुए जीत की ओर बढ़ रहे हैं, जबकि टीएमसी की संगीता रॉय बसुनिया पीछे चल रही हैं और कांग्रेस के रबिन रॉय भी इस सीट पर संघर्ष करते नजर आ रहे हैं। अब बढ़ते हैं तूफानगंज विधानसभा सीट की तरफ। ये सीट भी काफी चर्चा में रही है। बीजेपी की मालती रवा रॉय यहाँ जीत की ओर बढ़ती नजर आ रही हैं, जबकि टीएमसी के शिव शंकर पॉल पीछे चल रहे हैं। कांग्रेस के देवेंद्र नाथ ब्रह्मा भी इस सीट पर कमजोर दिखाई दे रहे हैं और सीपीआईएम के श्यामल रॉय भी मुकाबले में पीछे चल रहे हैं।
अब बात करते हैं कूच बिहार उत्तर सीट की। ये सीट भी इस बार बीजेपी के खाते में जाती नजर आ रही है। बीजेपी के सुकुमार रॉय यहां जीत की ओर बढ़ते नजर आ रहे हैं, जबकि टीएमसी के पार्था प्रतिम रॉय पीछे चल रहे हैं। कांग्रेस के पार्था प्रतिम ईशोर और सीपीआईएम के प्रणय करजी भी इस सीट पर हार की ओर बढ़ते दिख रहे हैं। अब रुख करते हैं माथाभांगा विधानसभा सीट की तरफ। ये सीट भी इस बार एक बड़ा राजनीतिक संकेत दे रही है। बीजेपी के निसीट प्रमाणिक यहां मजबूत बढ़त के साथ जीत की ओर बढ़ते नजर आ रहे हैं, जबकि टीएमसी के सबलू बर्मन पीछे चल रहे हैं। कांग्रेस के खितेंद्र नाथ बर्मन और सीपीआईएम के खगीन बर्मन भी इस सीट पर संघर्ष करते नजर आ रहे हैं। अब बढ़ती है नाताबारी विधानसभा सीट की तरफ। ये सीट भी इस बार बीजेपी की झोली में जाती नजर आ रही है। बीजेपी के गिरिजा शंकर रॉय यहां जीत की ओर बढ़ते नजर आ रहे हैं, जबकि टीएमसी के सैलीन वर्मा पीछे चल रहे हैं और सीपीआईएम के धनंजय रावा भी मुकाबले में कमजोर नजर आ रहे हैं। अब बात करते हैं सीतलकुची विधानसभा सीट की। ये सीट भी इस बार बीजेपी के पक्ष में जाती नजर आ रही है। बीजेपी की सावित्री बर्मन यहां जीत की ओर बढ़ती नजर आ रही हैं, जबकि टीएमसी के हरिहर दास पीछे चल रहे हैं। कांग्रेस के सुकुमाल बर्मन और सीपीआईएम की नवादीप्ति अधिकारी भी इस सीट पर संघर्ष करते नजर आ रहे हैं। अब अगर पूरे कूच बिहार जिले का गणित देखें तो कुल 9 विधानसभा सीटों में बीजेपी 9 सीट जीत सकती है, टीएमसी 0 सीट, कांग्रेस 0 सीट, सीपीआईएम 0 सीट। यानी इस जिले में बीजेपी का पूरी तरह दबदबा बनता हुआ नजर आ रहा है और विपक्षी दलों के लिए ये आंकड़े बड़ी चिंता का कारण बन सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अलीपुरद्वार विधानसभा सीट की। ये सीट इस बार चर्चा के केंद्र में बनी हुई है और सर्वे के मुताबिक यहां मुकाबले की तस्वीर साफ नजर आ रही है। बीजेपी के श्री पारितोष दास यहां जीत की ओर बढ़ते दिखाई दे रहे हैं, जबकि टीएमसी के सुमन कांजीलाल इस सीट पर पीछे चल रहे हैं। यानी इस सीट पर बीजेपी मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। अब बढ़ते हैं फलाकाटा विधानसभा सीट की तरफ। ये सीट भी इस बार काफी अहम मानी जा रही है। बीजेपी के दीपक वर्मा यहां मजबूत बढ़त के साथ जीत की ओर बढ़ते दिखाई दे रहे हैं, जबकि टीएमसी की सुभाष चंद्र रॉय पीछे चल रही हैं और कांग्रेस की अक्षय कुमार बर्मन भी इस सीट पर संघर्ष करते नजर आ रहे हैं। अब बात करते हैं कालचीनी विधानसभा सीट की। ये सीट इस बार बेहद दिलचस्प मानी जा रही है, लेकिन सर्वे के आंकड़े यहां भी एक तरफा तस्वीर दिखा रहे हैं। बीजेपी के विशाल लामा यहां जीत की ओर बढ़ते नजर आ रहे हैं, जबकि टीएमसी के बीरेंद्र बरा पीछे चल रही हैं। कांग्रेस की अंजन चिकबराइक भी इस सीट पर कमजोर दिखाई दे रही हैं और सीपीआईएम की कमल किशोर रॉय भी मुकाबले में पिछड़ती नजर आ रही हैं। अब रुख करते हैं कुमारग्राम विधानसभा सीट की तरफ। ये सीट भी इस बार बीजेपी के पक्ष में जाती नजर आ रही है। बीजेपी के मनोज कुमार ओरांव यहां जीत की ओर बढ़ते नजर आ रहे हैं, जबकि टीएमसी के राजीव तिर्की पीछे चल रहे हैं और कांग्रेस के सुधाम लामा भी इस सीट पर संघर्ष करते नजर आ रहे हैं। अब बढ़ते हैं मदारीहाट विधानसभा सीट की तरफ। ये सीट भी इस बार चर्चा में बनी हुई है। बीजेपी के लक्ष्मण लिंबू यहां मजबूत स्थिति में हैं और जीत की ओर बढ़ते दिखाई दे रहे हैं, जबकि टीएमसी के जयप्रकाश टोपो पीछे चल रहे हैं और कांग्रेस की डॉक्टर जॉय प्रफुल्ला लाकरा भी इस सीट पर कमजोर नजर आ रहे हैं। अब अगर पूरे अलीपुरद्वार जिले का गणित देखें तो कुल 5 विधानसभा सीटों में बीजेपी 5 सीट जीत सकती है, टीएमसी 0 सीट, कांग्रेस 0 सीट, सीपीआईएम 0 सीट। यानी इस जिले में बीजेपी का पूरी तरह दबदबा बनता हुआ नजर आ रहा है और विपक्षी दलों के लिए ये आंकड़े चिंता बढ़ाने वाले हो सकते हैं। अब बात करते हैं पूरे पश्चिम बंगाल की, जहां 294 विधानसभा सीटों में से इन 5 सीटों पर जनता का ताजा मूड सामने आया है और इस मूड के मुताबिक बीजेपी 5 सीट, टीएमसी 0 सीट, कांग्रेस 0 सीट, एआईएमआईएम 0 सीट, अन्य 0। यानी शुरुआती संकेतों में बीजेपी को पूरी बढ़त मिलती नजर आ रही है। जलपाईगुड़ी जिले की सभी 7 सीटों पर बीजेपी का दबदबा दिखाई दे रहा है। जी हां, 7 में से 7 सीटें बीजेपी के खाते में जाती दिखाई दे रही हैं, जबकि टीएमसी, कांग्रेस और सीपीआईएम सभी पार्टियां यहां पूरी तरह साफ होती नजर आ रही हैं। अब आपको एक-एक सीट का पूरा हाल बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डबग्राम फुलबारी विधानसभा सीट की। ये सीट इस बार बेहद चर्चा में बनी हुई है और सर्वे के मुताबिक यहां मुकाबले की तस्वीर साफ दिखाई दे रही है।
बीजेपी की शिखा चैटर्जी यहां जीत की ओर बढ़ती दिखाई दे रही हैं, जबकि टीएमसी के रंजनशील शर्मा पीछे चल रही हैं। कांग्रेस के रोहित सिंह सिसोदिया गुड्डू भी इस सीट पर कमजोर नजर आ रही हैं और सीपीआईएम के दिलीप सिंह भी मुकाबले में पिछड़ते दिखाई दे रही हैं। अब बढ़ते हैं जलपाईगुड़ी विधानसभा सीट की तरफ। ये सीट भी इस बार सियासी नजर से बेहद अहम मानी जा रही है। बीजेपी के अनंतादेव अधिकारी यहां मजबूत स्थिति में हैं और जीत की ओर बढ़ते दिखाई दे रही हैं, जबकि टीएमसी के कृष्णा दास पीछे चल रही हैं। कांग्रेस की सुदीप्तो मोहंतो और सीपीआईएम की देवराज बर्मन भी इस सीट पर संघर्ष करते नजर आ रही हैं। अब बात करते हैं मैनागुड़ी विधानसभा सीट की। ये सीट भी इस बार बीजेपी के पक्ष में जाती दिखाई दे रही है। बीजेपी के श्री कौशिक रॉय यहां बढ़त के साथ जीत की ओर बढ़ते नजर आ रही हैं, जबकि टीएमसी के राम मोहन रॉय पीछे चल रही हैं और कांग्रेस की जोगिन सरकार भी मुकाबले में कमजोर दिखाई दे रही हैं। अब रुक करते हैं राजगंज विधानसभा सीट की तरफ। ये सीट भी इस बार बीजेपी के खाते में जाती दिखाई दे रही है। बीजेपी के दिनेश सरकार यहां जीत की ओर बढ़ते नजर आ रही हैं, जबकि टीएमसी की स्वप्ना बर्मन पीछे चल रही हैं। कांग्रेस के तुषार कांति रॉय भी इस सीट पर संघर्ष करते नजर आ रही हैं और सीपीआईएम के खरींद्र नाथ रॉय भी मुकाबले में पिछड़ते दिखाई दे रही हैं। अब बढ़ते हैं धूपगुड़ी विधानसभा सीट की तरफ। ये सीट भी इस बार सियासी समीकरण बदलती दिखाई दे रही है। बीजेपी के नरेश चंद्र रॉय यहां मजबूत बढ़त के साथ जीत की ओर बढ़ते नजर आ रहे हैं, जबकि टीएमसी के डॉक्टर निर्मल चंद्र रॉय पीछे चल रहे हैं। कांग्रेस के हरीश चंद्र रॉय और सीपीआईएम के निरंजन रॉय भी इस सीट पर संघर्ष करते नजर आ रहे हैं। अब बात करते हैं माल विधानसभा सीट की। ये सीट भी इस बार बीजेपी के पक्ष में जाती नजर आ रही है। बीजेपी के सुकरा मुंडा यहां जीत की ओर बढ़ते दिखाई दे रहे हैं, जबकि टीएमसी के बुल्लू चिक बराइक पीछे चल रहे हैं। कांग्रेस के राकेश कुजूर और सीपीआईएम के मनु ओरांव भी मुकाबले में कमजोर नजर आ रहे हैं। अब बढ़ते हैं नागराकटा विधानसभा सीट की तरफ। ये सीट भी इस बार बीजेपी की झोली में जाती नजर आ रही है। बीजेपी के पूना भिंगरा यहां जीत की ओर बढ़ते दिखाई दे रहे हैं, जबकि टीएमसी के संजय कुजूर पीछे चल रहे हैं। कांग्रेस की शीनू मुंडा और सीपीआईएम की दिल कुमार ओरांव भी इस सीट पर संघर्ष करते नजर आ रहे हैं। अब बात करते हैं जलपाईगुड़ी की। कुल सीटों का बड़ा गणित। अब अगर पूरी जलपाईगुड़ी जिले का गणित देखें तो कुल 7 विधानसभा सीटों में बीजेपी 7 सीट जीत सकती है, टीएमसी 0 सीट, कांग्रेस 0 सीट, सीपीआईएम 0 सीट। यानी इस जिले में बीजेपी का पूरी तरह दबदबा बनता हुआ नजर आ रहा है और विपक्षी दलों के लिए ये आंकड़े बड़ी चिंता का कारण बन सकती हैं। अब बात करते हैं पूरी पश्चिम बंगाल की, जहां 294 विधानसभा सीटों में से 18 सीटों पर जनता का ताजा मूड सामने आया है और इस मूड के मुताबिक बीजेपी 18 सीट, टीएमसी 0 सीट, कांग्रेस 0 सीट, एआईएमआईएम 0 सीट, अन्य 0। यानी शुरुआती संकेतों में बीजेपी को पूरी बढ़त मिलती नजर आ रही है। अब सीधे बात करते हैं कलिम्पोंग विधानसभा सीट की। ये सीट पहाड़ी क्षेत्र की सबसे अहम सीटों में मानी जाती है और इस बार यहाँ मुकाबला काफी दिलचस्प नजर आ रहा है। लेकिन ताजा सर्वे के मुताबिक यहाँ तस्वीर काफी साफ दिखाई दे रही है। बीजेपी के भारत छेत्री इस सीट पर मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहे हैं और जीत की ओर बढ़ते नजर आ रहे हैं, जबकि टीएमसी के रूडन सादा लेप्चा इस सीट पर पीछे चल रहे हैं और कांग्रेस के सांता कुमार प्रधान भी इस सीट पर संघर्ष करते नजर आ रहे हैं। यानी इस सीट पर बीजेपी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है और बाकी दलों के लिए मुकाबला इस बार काफी चुनौतीपूर्ण नजर आ रहा है। पश्चिम बंगाल के बेहद अहम और सियासी तौर पर संवेदनशील जिले मुर्शिदाबाद से, जहां चुनाव से पहले आया है सबसे बड़ा और सबसे ताजा सर्वे, जिसने पूरे जिले की राजनीति में हलचल मचा दी है और कई बड़े नेताओं की धड़कनें तेज कर दी हैं। इसलिए आप कहीं मत जाइए, क्योंकि अगले कुछ मिनट में हम आपको दिखाने वाले हैं मुर्शिदाबाद की सभी 22 विधानसभा सीटों का पूरा हाल। हर सीट पर हर उम्मीदवार का नाम और कौन जीत रहा है, कौन पीछे चल रहा है और कौन हारता हुआ दिखाई दे रहा है। सबसे पहले बात करते हैं बहरामपुर विधानसभा सीट की, जहां इस बार मुकाबला बेहद दिलचस्प नजर आ रहा है और ताजा सर्वे के मुताबिक बीजेपी के राजू कर्माकर सुब्रता मैत्रा जीतते हुए नजर आ रही हैं, जबकि टीएमसी के नारू गोपाल मुखर्जी पीछे चल रहे हैं और हारते दिखाई दे रही हैं। वहीं कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी भी इस सीट पर पीछे हैं और हारते नजर आ रही हैं।
अब बात करते हैं भगवानगोड़ा विधानसभा सीट की, जहां बीजेपी के भास्कर सरकार जीतते दिखाई दे रहे हैं, जबकि टीएमसी के रियाज हुसैन सरकार पीछे चल रही हैं और हारती नजर आ रही हैं। वहीं कांग्रेस की अंजू बेगम भी इस सीट पर पीछे हैं और हारती दिखाई दे रही हैं। अब बढ़ते हैं बुरवान विधानसभा सीट की तरफ, जहां बीजेपी के सुखेन कुमार बागरी पीछे चल रही हैं और हारते नजर आ रही हैं, जबकि टीएमसी की प्रतिमा राजक जीतती दिखाई दे रही हैं और कांग्रेस की सुजीत दास भी इस सीट पर पीछे हैं और हारते नजर आ रही हैं। अब बात करते हैं फरक्का विधानसभा सीट की, जहां बीजेपी के सुनील चौधरी पीछे चल रहे हैं और हारते नजर आ रहे हैं, जबकि टीएमसी के अमीरुल इस्लाम जीतते दिखाई दे रहे हैं। वहीं कांग्रेस के उम्मीदवार इस सीट पर पीछे हैं और हारते दिखाई दे रहे हैं, और सीपीआईएम के मुजाफर हुसैन भी पीछे हैं और हारते नजर आ रहे हैं। अब रुख करते हैं जलंगी विधानसभा सीट की तरफ, जहां बीजेपी के नबा कुमार सरकार पीछे चल रहे हैं और हारते नजर आ रहे हैं, जबकि टीएमसी के बाबर अली जीतते दिखाई दे रहे हैं और कांग्रेस के अब्दुल रज्जाक मोल्ला भी इस सीट पर पीछे हैं और हारते नजर आ रहे हैं। अब बात करते हैं कांदी विधानसभा सीट की, जहां बीजेपी की गार्गी दास घोष जीतती दिखाई दे रही हैं, जबकि टीएमसी की अपूर्वा सरकार पीछे चल रहे हैं और हारते नजर आ रहे हैं, और कांग्रेस की डॉक्टर शमीम राणा भी इस सीट पर पीछे हैं और हारते दिखाई दे रहे हैं। अब बढ़ते हैं लालगोला विधानसभा सीट की तरफ, जहां बीजेपी के अमर कुमार दास जीतते दिखाई दे रहे हैं, जबकि टीएमसी के अब्दुल अजीज पीछे चल रहे हैं और हारते नजर आ रहे हैं, और कांग्रेस के तौहीदुर रहमान भी इस सीट पर पीछे हैं और हारते नजर आ रहे हैं। अब बात करते हैं नाबाग्राम विधानसभा सीट की, जहां बीजेपी के दिलीप साहा पीछे चल रहे हैं और हारते नजर आ रहे हैं, जबकि टीएमसी के प्रणब चंद्र दास जीतते दिखाई दे रहे हैं, और कांग्रेस के हीरू हालदार भी इस सीट पर पीछे हैं और हारते दिखाई दे रहे हैं। अब बढ़ते हैं रघुनाथगंज विधानसभा सीट की तरफ, जहां बीजेपी के सुरजीत पुद्दार पीछे चल रहे हैं और हारते नजर आ रहे हैं, जबकि टीएमसी के जनाब अखरूज जमान जीतते दिखाई दे रहे हैं, और कांग्रेस के नासिर शेख भी इस सीट पर पीछे हैं और हारते दिखाई दे रहे हैं। अब बात करते हैं रजनीनगर विधानसभा सीट की, जहां बीजेपी के बपन घोष पीछे चल रहे हैं और हारते नजर आ रहे हैं, जबकि टीएमसी के अताउर रहमान भी पीछे चल रही हैं और हारते दिखाई दे रही हैं, और कांग्रेस के जिल्लू एसके भी पीछे हैं और हारते नजर आ रही हैं, लेकिन हुमायूं कबीर इस सीट पर जीतते दिखाई दे रही हैं। अब बढ़ते हैं शमशेरगंज विधानसभा सीट की तरफ, जहां बीजेपी के षष्ठी चरण घोष पीछे चल रही हैं और हारते नजर आ रही हैं, जबकि टीएमसी के नूर आलम जीतते दिखाई दे रही हैं, और कांग्रेस के नाज़मे आलम भी इस सीट पर पीछे हैं और हारते नजर आ रही हैं। अब बात करते हैं बेलदांगा विधानसभा सीट की, जहां बीजेपी के श्री भरत कुमार झावर पीछे चल रही हैं और हारते नजर आ रही हैं, जबकि टीएमसी के रबियुल आलम चौधरी जीतते दिखाई दे रही हैं, और कांग्रेस के उम्मीदवार भी पीछे हैं और हारते नजर आ रही हैं। अब बढ़ते हैं भारतपुर विधानसभा सीट की तरफ, जहां बीजेपी की अनामिका घोष जीतती दिखाई दे रही हैं, जबकि टीएमसी के मुस्तफिजुर रहमान सुमन पीछे चल रहे हैं और हारते नजर आ रहे हैं, और कांग्रेस के अजहरुद्दीन सिजार भी इस सीट पर पीछे हैं और हारते नजर आ रहे हैं। अब बात करते हैं डोमकल विधानसभा सीट की, जहां बीजेपी के नंदा दुलाल पॉल पीछे चल रहे हैं और हारते नजर आ रहे हैं, जबकि टीएमसी के हुमायूं कबीर जीतते दिखाई दे रहे हैं, और कांग्रेस की शहनाज बेगम भी पीछे हैं और हारती नजर आ रही हैं। वहीं मुस्तफिजुर रहमान भी पीछे हैं और हारते नजर आ रही हैं। अब बढ़ते हैं हरिहरपारा विधानसभा सीट की तरफ, जहां बीजेपी के तन्मय बिस्वास पीछे चल रही हैं और हारते नजर आ रही हैं, जबकि टीएमसी के नियामुत शेख भी पीछे हैं और हारते दिखाई दे रही हैं, लेकिन कांग्रेस की मौसमी बेगम इस सीट पर जीतती दिखाई दे रही हैं। अब बात करते हैं जंगीपुर विधानसभा सीट की तरफ, जहां बीजेपी के चित्तो मुखर्जी पीछे चल रही हैं और हारते नजर आ रही हैं, जबकि टीएमसी के जाकिर हुसैन जीतते दिखाई दे रही हैं, और कांग्रेस के मोहम्मद इमरान अली भी इस सीट पर पीछे हैं और हारते नजर आ रही हैं। अब बढ़ते हैं खरग्राम विधानसभा सीट की तरफ, जहां बीजेपी की मिताली माल जीतती दिखाई दे रही हैं, जबकि टीएमसी के आशीष मार्जित पीछे चल रहे हैं और हारते नजर आ रही हैं, और कांग्रेस के डॉक्टर मंदर कांति मंडल भी पीछे हैं और हारते नजर आ रही हैं। वहीं सीपीआईएम की धूप ज्योति साहा भी इस सीट पर पीछे हैं और हारती दिखाई दे रही हैं। अब बात करते हैं बेलेघाटा विधानसभा सीट की, जहां बीजेपी के गौरी शंकर घोष जीतते दिखाई दे रहे हैं, जबकि टीएमसी की शाउनी सिंहा रॉय पीछे चल रही हैं और हारती नजर आ रही हैं, और कांग्रेस की सिद्दीकी अली भी इस सीट पर पीछे हैं और हारते नजर आ रही हैं। अब बढ़ते हैं नौदा विधानसभा सीट की तरफ, जहां बीजेपी के राणा मंडल पीछे चल रहे हैं और हारते नजर आ रही हैं, जबकि टीएमसी की साहिना मुमताज भी पीछे चल रही हैं और हारती नजर आ रही हैं,
और कांग्रेस की मोतियुर रहमान भी पीछे हैं और हारते नजर आ रहे हैं, लेकिन हुमायूं कबीर इस सीट पर जीतते दिखाई दे रहे हैं। अब बात करते हैं रानीनगर विधानसभा सीट की, जहां बीजेपी के राणा प्रताप सिंह रॉय पीछे चल रहे हैं और हारते नजर आ रहे हैं, जबकि टीएमसी के सौमिक हुसैन जीतते दिखाई दे रहे हैं और कांग्रेस की जुल्फिकुर अली भी इस सीट पर पीछे हैं और हारते नजर आ रहे हैं। अब बढ़ते हैं सागरदिघी विधानसभा सीट की तरफ, जहां बीजेपी के तापस चक्रवर्ती पीछे चल रहे हैं और हारते नजर आ रहे हैं, जबकि टीएमसी के बायरोन बिस्वास जीतते दिखाई दे रहे हैं और कांग्रेस के उम्मीदवार भी पीछे हैं और हारते नजर आ रहे हैं। और आखिर में बात करते हैं सूती विधानसभा सीट की, जहां बीजेपी के महावीर घोष जीतते दिखाई दे रहे हैं, जबकि टीएमसी की इमानी बिस्वास पीछे चल रहे हैं और हारते नजर आ रहे हैं। और कांग्रेस की अल्फाजुद्दीन बिस्वास भी इस सीट पर पीछे हैं और हारते नजर आ रहे हैं। अब अगर पूरे मुर्शिदाबाद जिले का कुल गणित देखें तो 22 विधानसभा सीटों में बीजेपी 8 सीट जीतती दिखाई दे रही है, टीएमसी 11 सीट जीतती दिखाई दे रही है, कांग्रेस 1 सीट जीतती दिखाई दे रही है और सीपीआईएम 2 सीट जीतती दिखाई दे रही है। यानी इस जिले में टीएमसी को बढ़त मिलती दिखाई दे रही है, लेकिन मुकाबला अभी भी काफी दिलचस्प बना हुआ है। अब बात करते हैं पूरे पश्चिम बंगाल की, जहां 294 विधानसभा सीटों में से 64 सीटों का जनता का मूड सामने आ चुका है और इस ताजा सर्वे के मुताबिक बीजेपी 47 सीट, टीएमसी 14 सीट, कांग्रेस 1 सीट, एआईएमआईएम 2 सीट और अन्य 0 सीट पर दिखाई दे रहे हैं। यानी राज्य स्तर पर मुकाबला अब धीरे धीरे दिलचस्प होता जा रहा है। तो ये था मुर्शिदाबाद जिले का सबसे बड़ा और सबसे ताजा सर्वे, जिसने पूरी जिले की सियासी तस्वीर को काफी हद तक साफ कर दिया है। लेकिन याद रखिए, ये सिर्फ एक सर्वे है, असली फैसला तो जनता की वोट से ही होगा। क्या ये आंकड़े चुनाव में सच साबित होंगे या फिर आखिरी समय में आएगा कोई बड़ा उलटफेर? अपनी राय जरूर बताइए और ऐसी ही सबसे तेज और सबसे सटीक चुनावी अपडेट के लिए जुड़े रहिए। धन्यवाद।